नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी तिवारी, हिंदी विभाग, मड़वारी कॉलेज, रांची। बच्चों, आज मैं आप लोगों को इलेक्टिव हिंदी पढ़ाऊंगी। इलेक्टिव हिंदी में हम लोगों को 2 पुस्तकें पढ़नी है। पहला अंतरा भाग 2 और दूसरा अंतराल भाग 2। तो आज हम लोग अंतरा को पढ़ेंगे। हमारे पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कविता है बनारस, जिसे कि हम लोग आज पढ़ेंगे। बनारस कविता के कवि हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह मूलतः मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। अपनी कविताओं में उन्होंने बिंब विधान पर अधिक बल दिया है। केदारनाथ सिंह की कविताओं में शोर शराबा न होकर विद्रोह का शांत और संयत स्वर सशक्त रूप में उभरता है। बनारस कविता में प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला गया है। तो बच्चों, बनारस नाम लेते के साथ ही आप लोगों के मस्तिष्क पर कुछ बातें उभर रही होंगी। ऐसा लगता होगा कि यह जाना पहचाना शहर है। तो हाँ बच्चों, ये तो जाना पहचाना शहर है ही साथ यह शिव की नगरी भी है। इसे वाराणसी भी कहते हैं, तीर्थों की नगरी भी है और साथ ही साथ आस्था का केंद्र भी है। जैसा कि पहले मैं आप लोगों को बताई कि बनारस कविता में प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला गया है। इसे शिव की नगरी और गंगा के साथ विशिष्ट आस्था का केंद्र माना गया है। बनारस में गंगा के घाट, मंदिर तथा मंदिरों और घाटों के किनारे बैठे भिखारियों के कटोरे जिनमें बसंत उतरता है का चित्र बनारस कविता में अंकित हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही बसंत उतरता है, सभी भिखारियों की टोली बैठ जाती है मंदिरों के किनारों पर और इंतजार करते रहते हैं भिक्षा लेने के लिए। इस शहर के साथ मिथकीय आस्था, काशी और गंगा के सानिध्य से मोक्ष की अवधारणा भी जुड़ी हुई है। गंगा में बंधी नाव एक और मंदिरों घाटों पर जलने वाले दीप, तो दूसरी तरफ कभी न बुझने वाली चिताग्नि उनसे तथा हवन इत्यादि से उठने वाला धुआं, यही तो है बनारस। यहाँ हर कार्य अपनी रौ में होता है। यह बनारस का चरित्र है। आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य और भक्ति का मिला जुला रूप ही बनारस है। काशी की अति प्राचीनता, आध्यात्मिकता एवं भव्यता के साथ आधुनिकता का समाहार बनारस कविता में मौजूद है। यह कविता एक पुरातन शहर के रहस्यों को खोलती है। बनारस एक मिथक बन चुका शहर है। इस शहर की दार्शनिक व्याख्या यह कविता करती है। कविता भाषा संरचना के स्तर पर सरल है, अर्थात कविता की जो भाषा है बहुत ही सरल है, जिसे कि हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके साथ ही सरल होने के साथ उसके अर्थ का जो स्तर है वो बहुत ही गहरी है। कविता का शिल्प विवरणात्मक है। इसके साथ ही साथ कवि की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। अब हम लोग कविता की पंक्ति को देखते हैं। पहली पंक्ति है, इस शहर में बसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मड़वाडी की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। यहाँ कवि का कहते हैं
कि बनारस शहर में बसंत का आगमन अचानक हो जाता है। मैंने देखा है कि यहाँ जब बसंत आता है तो बनारस के लहरतारा या मड़वाडीह मोहल्ले की ओर से एक धूल भरी आंधी उठती है। उस समय इस महान पुराने शहर के प्रत्येक भाग में धूल ही धूल भर जाती है। जिस प्रकार अंदर उठने पर व्यक्ति के मुंह में भी धूल चले जाने से जीभ में किरकिरी होने लगती है, उसी प्रकार मानो इस महान पुराने शहर की जीभ भी धूल से भरकर किरकिर करने लगती है। यहाँ कवि का कहने का तात्पर्य है कि बनारस में बसंत के मौसम में आंधी के कारण संपूर्ण वातावरण धूल से भर जाता है। इस प्रकार धूल का बवंडर उठने के साथ ही यहाँ बसंत का प्रारंभ हो जाता है। दूसरा पद है, जो है सुख बुगाता है। बच्चों, आप लोगों के पास यदि पुस्तक है तो खोलें और खोल के कविता की पंक्तियां को देखें या फिर सुनें। जो है वह सुख बुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियां। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर। कुछ और मुलायम हो गया है, सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन अर्थात बिल्कुल ही खाली है कटोरा। तो बच्चों, यहाँ कवि कहते हैं कि जो है वह सुख बुगाता है, अर्थात जब बनारस में वातावरण में बसंती हवा चलती है, जब वहाँ का वातावरण में बसंती हवा चलना शुरू होता है, अर्थात जो अस्तित्वमान है उसमें सुगबुगाहट होने लगती है, यानी उसमें जागृति आने लगती है। जो अस्तित्वमान नहीं होता, अर्थात जिसमें चेतना का रूप दिखाई नहीं देता है, उसमें भी नया अंकुरन होने लगता है। कब? जब बसंती हवा शुरू होता है। इस प्रकार विगत की नष्ट हो गई चीजों या असफलताओं के बीच भी लोग नई उमंग और नए संकल्प से भर उठते हैं। कवि का तात्पर्य यह है कि बसंती हवा के स्पर्श से पूरे वातावरण में नया उल्लास आ जाता है, उसमें नए जीवन का संचार होने लगता है। आदमी जब दशाश्वमेध घाट पर जाता है तो वहां उसे गंगा नदी का स्पर्श करता हुआ घाट का अंतिम पत्थर कुछ और नरम हो गया मिलता है। ऐसा पत्थर को छूने से लगता है कि वो पत्थर नरम हो गया है। ऐसा होता नहीं है बच्चों, पर ऐसा महसूस होता है। अर्थात पाषाण हृदय व्यक्ति के व्यवहार में भी सहृदयता आ जाती है। कवि कहते हैं कि वहां घाट की सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में विचित्र सी नमी दिखाई देती है। भिखारियों के कटोरों का एकदम खालीपन भी एक विचित्र सी चमक से भरा हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार जीवन संघर्ष में लगे हुए दीनहीन व्यक्ति भी एक विचित्र सी उमंग से भरे हुए दिखाई देते हैं। बनारस में बसंत का आगमन सांसारिक दुखों का विस्मित कर नवजीवन का संचार कर देता है। धन्यवाद।